जब सर्दी अपनी हद से ज्यादा बढ़ जाए तब सिर्फ तन नहीं मन भी कांप उठता है। गांव पर सर्दी का ऐसा कहर टूट पड़ा था जैसे कुदरत ने सांस लेना ही छोड़ दिया हो। इस गांव में एक बहुत ही गरीब पर बहुत ही ईमानदार परिवार रहता था, जिसमें थे रामू, उसकी पत्नी गौरी, छोटा सा बेटा छोटू। गरीबी इनके घर की पुरानी मेहमान थी, पर दिल दुनिया के सबसे अमीर थे। ना घर में कपड़े ज्यादा, न खाने का सामान, पर प्यार और परिवार का सहारा इनका सबसे बड़ा धन था। रामू जी, ठंड बहुत बढ़ गई है, घर की लकड़ी भी खत्म हो गई। अब हम इस सर्दी से कैसे बचेंगे? चिंता मत करो गौरी, मैं अभी जंगल जाकर लकड़ी ले आता हूँ। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सांस लेने पर भी सीने में दर्द महसूस हो रहा था। फिर भी रामू लकड़ी की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। हवा तेज थी, पैर जम गए थे, पर हौसला भी जिंदा था। रामू ने जंगल के कोने कोने को देख डाला, पर एक भी लकड़ी हाथ ना आई। पूरा जंगल छान मारा, पर एक भी लकड़ी नहीं मिली। अब घर जाके गौरी और छोटू को क्या जवाब दूंगा? रामू उदास होकर घर की तरफ मुड़ जाता है। घर पर गौरी और छोटू उसी उम्मीद में बैठे थे कि पापा लकड़ी लेकर आएंगे। रामू घर आता है। उसे खाली हाथ देखकर गौरी बोलती है, क्या हुआ रामू जी, हाथ खाली क्यों है? लकड़ी नहीं मिली क्या? नहीं गौरी, मैंने पूरा जंगल छान मारा, पर एक भी लकड़ी नहीं मिली। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा रामू जी। आप एक काम कीजिए, बाजार से कुछ खाने को ले आइए। गौरी, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मेरे पास 2 रुपए हैं, जो मैंने संभाल कर रखे थे। फिर वो खाने की तलाश में मार्केट चला जाता है, लेकिन पूरा बाजार खाली था। ना दुकानदार, ना ग्राहक, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। ठंड इतनी थी कि लोग घर से निकले ही नहीं। रामू थककर वापस आ रहा था, तभी उसने एक बूढ़े आदमी को पेड़ के नीचे ठंड में कांपते हुए देखा। रामू उनके पास जाकर बोला, बाबा, आपको क्या हुआ? आप यहाँ इतनी ठंड में क्यों बैठे हो? बेटा, मैं एक बड़ी बीमारी से लड़ रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि अपना इलाज करा सकूं। मेरा एक बेटा था, मैंने उसे बहुत प्यार से पाला, पर शहर जाकर उसने घर बसाया और मुझे भूल गया। ठीक है बाबा, ये 2 रुपए रख लो। मैं बाजार कुछ खाने का सामान लेने गया था, पर बाजार बंद था। अब आप इस पैसे से अपना इलाज कर लेना। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेगा। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। और फिर घर चला गया। घर पहुंचते ही गौरी ने गुस्से से पूछा, फिर खाली हाथ? रामू, हम कब तक इस तरह जिएंगे? रामू के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसने बस इतना बोला, गौरी, ठंड के कारण आज मार्केट बंद था। रास्ते में मुझे एक बूढ़े बाबा मिले। उन्हें बड़ी बीमारी है और उनके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें वो 2 रुपए दे दिए। बेचारे बाबा, अगर उन्होंने जल्दी इलाज न कराया तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। अब तुम ही बताओ, मैंने गलत किया? ये सुनकर गौरी चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम रोयो मत, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। घर में सिर्फ 2 रोटी का आटा बचा था। 1 रोटी चिंटू ने खा ली और 1 मैंने आपके लिए रख दी। और तुम क्या खाओगी? मैंने चिंटू की रोटी से 2 निवाला खा लिया था। रामू खाने के लिए बैठा ही था कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। गौरी ने हैरानी से रामू की तरफ देखा और धीरे से जाकर दरवाजा खोला। बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। बहुत सारे दरवाजों पर गई, पर ठंड के डर से कोई बाहर नहीं आया। पर माताजी, हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, मैं आपको क्या दूं? गौरी की बात सुनकर बुजुर्ग महिला की उम्मीद टूट जाती है। तभी रामू वहां आ जाता है। अरे माताजी, आप बाहर क्यों खड़ी हो? बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, आप अंदर आ जाइए। रामू बुजुर्ग महिला को घर के अंदर बुला लेता है। गौरी, मेरी रोटी माताजी को दे दो। पर रामू जी, फिर आप क्या खाओगे? मुझसे ज्यादा जरूरत इन्हें है। फिर गौरी रोटी लेकर बूढ़ी औरत को दे देती है। बेटा, तुम्हारा भला हो।
भगवान तुम्हारी हर मुश्किल दूर कर दें। बूढ़ी औरत रामू और गौरी को दुआ दे के चला जाता है। उस दिन दोनों बिना खाए सो गए। सुबह जब गौरी बाहर गई तो वो हैरान रह गई। घर के सामने बहुत सारी लकड़ियां और खाने का सामान रखा था। वो रामू को बुलाती है। रामू जी, जल्दी बाहर आओ। देखो, घर के बाहर किसी ने बहुत सारी लकड़ी और खाने का सामान रख दिया है। रामू मुस्कुरा कर कहता है, शायद ऊपर वाला हमारी सुन ली। उस दिन से रामू के घर में कभी लकड़ी और खाने की कमी नहीं हुई। नेकी का इनाम हमेशा वक्त से पहले नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो किस्मत बदल देता है।